तो दोस्तों आज भी हमारा भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीजें अभी तक आयात की जा रही हैं जिन पर सरकार धीरे धीरे प्रतिबंध लगा रही है। और इसी में एक बड़ा हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये भारत में हर साल 20 लाख टन से भी ज्यादा आयात किया जाता है, जिसकी वजह से भारत विश्व का तीसरे स्तर पर है इन इंपोर्ट। और इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए देश की कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल ने डिसाइड किया है, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेट फर्टिलाइजर कंपनी है। ये कंपनी 400 करोड़ रुपए का निवेश करके विशाखापट्टनम में अपनी नई यूनिट को लगाने वाली है, जिससे प्रतिदिन 1650 मैट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाएगा। और बेसिक तौर पर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर, फार्मा केमिकल्स, गैसोलीन, ऑटोमोबाइल बैटरीज, शुगर ब्लैचिंग, वाटर ट्रीटमेंट, फाइबर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। इसी के साथ में इसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जहां पर उर्वरक, फसल सुरक्षा, जैव कीटनाशक और बहुत सारे पोषक तत्व इसी केमिकल से मिलाकर के बनकर तैयार होते हैं। तो देश के अंदर बढ़ रही सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड को लेकर के कंपनी ने डिसाइड किया है और देश को आत्मनिर्भर भारत के तहत बढ़ावा देने के लिए इस काम को अब भारत में पूरी तरीके से किया जाएगा। बनने वाले इस नए सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से जो 6 लाख टन की क्षमता है उसमें 5 लाख टन की क्षमता और बढ़ जाएगी और देश 1.1 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर कंपनी ने डायरेक्टली काम नहीं किया है, जिसके लिए कंपनी ने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को भी साइन किया है, वो भी 2 कंपनियों के साथ, जिसमें है पहली MECS यानी कि मोनोस्टेनो एनवायरमेंट केमिकल सिस्टम और दूसरी है TKSI टाइशिन क्रॉप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। सो ओवरऑल देखें तो ये 3 कंपनियां मिलकर के भारत के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगी, जो देश में आयात होने वाले इस केमिकल पर बड़ा प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।